हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम देखेंगे रेलगाड़ी से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सरकारी कंपटीशन एग्जाम में पूछता ही है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया है जो अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका जो बेसिक हो वो अच्छे से बने। तो हमने जो क्वेश्चन लिया है वह है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है 180 को हमें 5/18 से गुणा कर देना है। अब ये चले जाता है एक बार, तो 10 गुणित 5 बराबर हो जाता है 50 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल जो दिया है प्रति घंटा 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो हमें सिर्फ मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल निकालना है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसे 5/18 से विभाजित कर देना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, और 50 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको बेसिक थोड़ा समझ में आया हो। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है को एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ याद रखना, जब भी आपके सामने कोई खंभा दे दे, किसी आदमी दे दे या किसी पेड़ को दे दे, तो दोस्तों अगर इन्हें पार करने में समय की बात करेगा तो ये इनकी कोई भी लंबाई नहीं होती, इनकी ऊंचाई होती है दोस्तों, इनकी लंबाई नहीं होती। अब यहाँ पर अगर इनकी लंबाई नहीं होती तो इन पे क्या, किसकी लंबाई, इसको पार करने में लंबाई किसकी लगेगी, तो इसमें ट्रेन की लंबाई ही आएगी। इनमें आदमी या खंभे या पेड़ की लंबाई नहीं, इसमें ट्रेन की लंबाई को ही गिना जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर दिया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है को एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले जो फार्मूला है, लंबाई बटे चाल जिसे हम स्पीड से बराबर समय, जिसे हम टी के माध्यम से दर्शाते हैं। तो हमारे पास में क्या क्या दिया है, हमारे पास में उसकी स्पीड यानी चाल भी दिया है, और तो हमें समय ही निकालना है ना। तो हमारे पास चाल और उसकी लंबाई दे दिया है। तो चाल है हमारे पास 100 मीटर, सॉरी ये लंबाई है 100 मीटर बटे चाल कितना दिया है, चाल 144 किलोमीटर। 144 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में दिया है, किलोमीटर में नहीं दिया है। तो इसके लिए जब भी ऐसे आए तो हमें किलो प्रति घंटा को प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ता है। अब 5/18 का गुणा करना पड़ता है जिससे हमें इसकी निकल जाती है। तो अगर इसको डिवाइड करें तो ये चले जाएगा 7 दूनी 14, 2 ये 9, 9 8 72। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100/9, 8 8 पंचे 40, 1 0 से 1 0 गया, बराबर 2.5 सेकंड, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पर इसकी अगर कितना समय लगेगा, उसे खंभे को पार करने में 2.5 सेकंड लगेंगे, 2.5 सेकंड लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है वो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि एक रेलगाड़ी है जो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म को अगर उसकी दूरी दे देता तो प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगता। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रहा, इसकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है हमने पहले भी बताया था कि कोई व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, और जब लंबाई नहीं होती तो यहाँ पर हमेशा ट्रेन की लंबाई ही लिया जाता है ना, ट्रेन की लंबाई को ही लिया जाता है। तो सबसे पहले वही है हमारे ऑप्शन क्या है, वो फार्मूला क्या है, L/स्पीड बराबर टाइम। तो यहाँ पर हमें समय ही पूछा है तो टाइम ही निकालना है। तो हमारे पास
क्या दिया है, लंबाई दे दिया है 100 बटे स्पीड कितना दिया है 30। तो 30 को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 बराबर टी। तो ये हो जाता है सॉरी 6 पंचे 30 और 6 3 18, ये 5 बार गया। और हम अगर काटें तो चलिए 100/100, ये 3 चले जाएगा ऊपर, 3/5 गुणित 5, ये 5 से 20 बार, तो 20 दिए 60/5 और काट दिए तो 12। तो कितना समय लगेगा, 12 सेकेंड लगेगा दोस्तों। तो एक व्यक्ति को पार करने में उसे 12 सेकेंड का समय लगेगा, और ये हमारा राइट आंसर है, और जो ऑप्शन नंबर सी में दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। देखिए अभी तक के हमने उसका समय ज्ञात किया है, लेकिन अब जो है इसमें लंबाई ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई वो भी मीटर में ज्ञात करना है। तो हमारे पास फार्मूला वही है, लंबाई बटे स्पीड बराबर टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास लंबाई पूछा है, स्पीड और टाइम दिया है, तो लंबाई बराबर स्पीड गुणित टाइम। अब देखिए स्पीड क्या है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे, और गुणा में हमारे पास क्या है 30 सेकंड में किसे पार करने का समय है, समय दिया है 30 सेकंड। अब देखिए ये हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 6 3 18 और 3 1 3 10। तो हमारे पास आ जाता है 10 × 5 × 10 बराबर 500 मीटर। हमारे पास ट्रेन की लंबाई क्या होगी हमारी 500 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। हमने क्या किया कि लंबाई निकालना है हमें। तो ये देखिए लंबाई प्लस लंबाई बटे जो स्पीड दिया है, तो हमारे पास स्पीड और टाइम दिया है, तो लंबाई अगर इधर आया तो ये इसके साथ में गुणा हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पर पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अभी हमने पिछले इसमें क्या निकाला था कि रेलगाड़ी की लंबाई निकाला था, अब इसमें क्या निकालना है, हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिया है, हमारे पास क्या दे दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब लंबाई तो दे ही चुका है लंबाई दे चुका है। तो लंबाई क्या है हमारे पास में 120 बटे निकालना क्या है, चाल निकालना है, और हमारे पास समय क्या दे दिया है 10 सेकंड का, 10 सेकंड का समय दे दिया है, तो काट दीजिए, बराबर हमारे पास निकल जाता है 12 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल निकल जाती है। बिल्कुल ही देखिए आप यहाँ थोड़ा, हमने क्या किया 120 मीटर उसकी लंबाई है, और उसकी जो कितने समय में पार किया, तो ये 10 सेकंड में पार किया, तो 10 सेकंड को 120 से डिवाइड कर दिया, और ये हमारे पास उसकी चाल निकल के आ गया। प्रति सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो गई, जो ऑप्शन नंबर ये दिया। उम्मीद है दोस्तों आज का जो ट्रेन का जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।